जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ कचहरी में और मरकज़ी मुल्ज़म जो है शापर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो पुलिस की गिरफ्त में है और यहाँ पे वो आया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे उनको लाया गया यहाँ पे शहादत के लिए। तो इनसे आज शाहनवाज से पूछेंगे सबसे पहले कि यार ये मामला क्यों पेश आया, दोस्ती क्यों दुश्मनी में बदल गई, क्यों एक मामूली सी खेल के लिए जो है एक जान ले ली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांज़ेब और शापर ही नाम है ना आपका? हाँ जी। तो शापर यार ये बताओ क्यों मारा यार? हर तरफ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपका नाम लिया जा रहा है कि आपने बेदर्दी से उसे मार दिया, क्या वजह, असल हकीकत क्या वो बताओ यार। सर मैंने मारा नहीं है, ना मेरा कोई इरादा था उसे कत्ल करने का। हमारी लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी, वो राउंड पे उसका राउंड लदा निकलता था, मेरा लदा निकलता था, तो मुझे ना साइडे सुडे मारता था, मतलब उसके पठान होते थे, दबका दुबका मारते थे, विलिंग नहीं करने देते थे। तो उसके बाद क्या नाम है, जब जेल से वापस आया, मतलब केस में गया था जो अंदर, ठीक है, जब वापस आया तो लोगों ने इसके कान बढ़े कि वो तेरे बारे ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था खानपुर रोड पे। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ, आपके मैंने इंटरव्यू पहले भी सुना है, लेकिन मैंने आपके इलाके में जाकर प्रॉपर रिपोर्टिंग की है, पहले दिन से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उनके मैंने माँ बाप का इंटरव्यू मैंने खुद किया, उसकी वालदा का, बहन का, भाइयों का, भी उनके मल्लेदारों को भी किया है। तो सबका यही कहना कि जब वो राउंड निकालता था तो आपका जो गैंग है आप खुद बजाते खुद उसके राउंड पे फायर करते थे क्योंकि आप जेलस होते थे कि उसकी पब्लिसिटी आपसे ज़्यादा है। नहीं, ये सब झूठ है। आप हमारी भी वीडियो से देख सकते हैं, टिकटॉक पे लगी हुई हैं, ठीक है, ये सब झूठ है, सब मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, शाहनवाज से कितने साल पहले आपका गैंग बना हुआ था? मेरा उससे पहले काफ़ी कितने साल पहले था? 6-7 साल पहले। 6 साल पहले था। उन्होंने यही मुझे मौक़िफ़ दिया कि 6 साल पहले शापर अपने अरूज पे था, 6 साल बाद जब शाहनवाज इस फील्ड में आया, उसका एक नाम बना, तो एक जेलसी शुरू हो गई। तो शाहनवाज शापर जो है हर जगह पे आकर फायरिंग करता था, हमारे लड़कों को मारता था और बाद में जब पुलिस पड़ती थी तो हम लोग उसकी गिरफ्त में आ जाते थे। इस बात में बताओ कितनी सच्चाई है? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये सब कुछ मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि सुलह के बहाने बुलाया उस घर के बाहर तो मार दिया। मैं तो मेरा उस तरफ ही मैं आता हूँ। बाकायदा जो आई हुए हैं आपके इस केस के, उन्होंने भी बाकायदा बयान में यही बताया कि आपने आपके फैमिली मेम्बर में से आपके वालिद साहब ने उसके शाहनवाज से घर जाके बात की कि यार ये मामले को ख़त्म करो, अपने बेटे को आप सुलह के लिए बुलाओ। तो जिस दिन वो पिंडी सुलह के लिए यहाँ पे आया तो उसके बाद ये मामला पेश आ गया। उससे पहले आपने डिफेंस में फायरिंग की उसके राउंड पे जाके? डिफेंस में तब की थी, उससे पहले उन्होंने मेरा क्या नाम है हाथ तोड़ा, हड्डी तोड़ी मेरी बाजू की। हाथ टूटे कितनी देर होगी आपके? वो जिस दिन मरा ना उस दिन वकूए से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे मारा है 5 जनों ने। चलो ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। एक मिनट, सर हमारे सर फाड़ दिए। तो सर दिखाओगे मुझे आप कहाँ फटा हुआ आपका है? ये चोट देख लें। चलो सर तो अभी फिलहाल दिखा नहीं रहे हाथ में राड। अच्छा जी, जब आपके हाथ पे मेरे उसने मारा आपको शाहनवाज ने, तो आपने कोई रिपोर्ट करवाई, FIR करवाई? FIR ने दरखास्त कराई थी, MLC मैंने भी हॉस्पिटल करवाई थी। कौन सी दरखास्त करवाई? तो आपने मेडिकल करवाया ना, अपना FIR प्रॉपर होती है ना, आपको कोई बंदा जान से मारे? वो कह रहे थे कल आओ, रात को आओ, उन्होंने FIR नहीं की थी, दरखास्त की थी। अच्छा, इसका मतलब है जब आप उसके बाद वो डिफेंस, जब आप उसके राउंड पे गए, आपने उसके राउंड पे फायरिंग की, तो आप तो मारने की नीयत से गए थे ना? आपने कहा जी मैंने फायर की, वो बच गया वहाँ से। हमने हवाई फायरिंग की थी तो वो उधर से बच के निकल गया। उसके बाद अच्छा, मैं आपकी वही बात मेरे भाई पकड़ूं यहाँ पे कि आपने क्या है, मैंने हवाई फायरिंग की, वो बच के निकल गया। इसका मतलब क्या है कि आपने मारने की नीयत से फायरिंग की तो बच के निकल गया ना? उसको पकड़ना था हमने। क्या पकड़ के क्या करना था? पकड़ के मारना था। अच्छा, मुझे मारा है। अच्छा, जब वकूए के रोज वो आपकी तरफ घर में आया है तब आपके घर में कितने अफराद मौजूद थे? मैं था, मेरा भाई था, बिल्ला था, हम बाहर के घर के बाहर खड़े हुए थे। तो मैं पठान की कॉल आई है उसके कज़न की, शाहनवाज का भाई हमारे पास आया हुआ है, तो सुलह कर लो, आपस में बात भी करती जा रही है। तो इतनी देर में बिल्ले को कॉल करके कहते जांजेब के घर के बाहर जाओ, उसे बाहर बुला। तो 5 मिनट बाद होंडा आ जाता है, ठीक है, तो होंडे पे विद वेपन, दोनों के पास पिस्टल होते हैं, मास्क पहने होते हैं, नंबर प्लेट पिस्टल तो सारे गैंग्स वाले अपने पास रखते हैं यार। हम अक्सर अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, व्हीलर जाते हैं, हवाई फायर करके चले जाते हैं, वो तो यहाँ पे आम हो चुका है। तो जब आपने क्रॉस फायरिंग, पहले फायरिंग किसने शुरू की? वो आते साथ उन्हें पिस्टल सीधा किया है, ठीक है, मेरा भाई हाथापाई हुआ है। उसके बाद उसके हाथ पे बाजू पे क्या नाम है फायर लगा है, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरा फायर किया तो उसके पेट के आर पार हुआ है। फिर मैंने अपनी जान बचाते हुए सेल्फ डिफेंस में मैंने उस पर गोली चलाई है। यानी आपने गोली चला दी है? उसकी बॉडी पे तो बेकायदा तशद्दुद के निशानात भी थे। अगर बंदा गोली मारता है तो स्ट्रेट एक गोली मारी है, 2 मारी, उसके मौके पे डेथ हो गई। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो उसके घर वालों ने उसकी लाश देखी है, उसके में जिस्म की हड्डियां भी टूटी हुई हैं उसकी। नहीं, ये सुनने में ये भी है कि 1 घंटा तक उसकी लाश बाहर तड़पती रही है और लोग वहाँ पे वीडियोस बनाते रहे हैं।
लोग मोहल्लेदार इकट्ठे हुए थे, मैं भाग गया था वहाँ से। क्यों भागे थे आप? आपके पास तो डिफेंस था, आपके पास तो सबूत था कि वो आपको मारने की नीयत से गाड़ आया था। आप वहाँ पे खड़े रहते, पुलिस को कॉल करते, आप बताते जनाब मैं तो मुलजिम नहीं हूँ, ये मुझे बंदा मारने के लिए है, मैं अपने आप को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन आपने ऐसा काम कोई भी नहीं किया। मुझे डर लग गया था, मैं इसलिए चला गया था वहाँ से। बच्चे डर वाली तो बात ही, डर भी लग गया था आपको। उसके बाद आपने अपना हुलिया चेंज कर लिया, अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटवा ली। सर जिस दिन मेरा सर फटा था ना उस दिन मैंने ट्रेनिंग करवा ली थी। सर किस दिन फटा था आपका? यानी इस वकूए से पहले सर फट गया था? पहले उन्होंने मुझे मारा था। और ये हुलिया कितने दिन पहले चेंज कर लिया था आपने? ये मैंने उस दिन ट्रेनिंग करवा ली। शाहनवाज का एक दोस्त भी है, शागिर्द भी है, उसने मुझे बकायदा अपना स्क्रीनशॉट दिखाया जिसपे आपने उसको बकायदा मैसेज भेजे हुए हैं कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, तुम बहुत ज्यादा होशियार हो रहे हो। फेक है, सब फेक है। मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, मैं मोबाइल यूज़ करता था। इस तमाम चीज़ इस पे सबूत है इस चीज़ की? हाँ जी सबूत है मेरे पास। मैं सब फेक मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मैंने कोई मैसेज नहीं किए, कोई आईडी नहीं बनाई, कोई सबूत हो तो फिर भी शाफर मैं आपकी बात पे यकीन करता हूँ। देखो हमारा काम है दोनों तरफ की बातें सुनना, ठीक है। जिस दिन ये वकुआ पेश आया मैं उस दिन आपके घर भी गया, वहाँ पे जाकर शायद मुझे बंदा ऐनी शाहिद मिले जो मुझे असल हकीकत बता सके, लेकिन आपके घर में ताले लगे हुए थे, वहाँ पे घर में कोई अफराद भी नहीं मौजूद था। इसका मतलब क्या है कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, आपके घर से कोई मसला था, उसके घर के तमाम लोग हमें इंटरव्यूज दे रहे थे, लेकिन आप में से किसी फर्द ने इंटरव्यू देने की जरूरत भी अंदर था, मेरा भाई भी अंदर है, मेरे दोनों भाई अंदर हैं। सिर्फ मामा थी, मामा नानो घर चले गई हुई है। अल्लाह पाक आपकी वालदा को तंदुरुस्ती दे। तो क्या समझते हो यार, आप क्या समझते हो ये मामले होने चाहिए थे? अफसोस है सर मैं वो मारने की नीयत से मैं आया था, तो मैं उसके घर के बाहर नहीं गया, वो मैं मारने है मेरे घर के बाहर, और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। बच्चे इसका मतलब क्या है? आपको वेपन था, ये मानते हो? वेपन इलीगल था, ये भी मानते हो? इसका मतलब क्या है? आप हो, शाहनवाज हो या मैं हूं, अगर हम इलीगल वेपन अपने पास रखेंगे तो उसका मकसद क्या होगा? या चोरी होगी, या डकैती होगी, या कत्ल होगा, यही होगा ना। तो ये तो आप कसूर समझते हो, आपका कसूर है, आपने फायर किया और वो बंदा मर गया। अगर वो फायर करता और आप मर जाते यहाँ पे तो फिर भी तो हमने गलती से सपोर्ट करना था उस बंदे को भी। तो आप अपनी गलती मानते हो? जी मैं गलती मानता हूँ। 10 साल आपने वन विलिंग किया, लाहौर में आपका नाम था, हर बंदा आपको जानता था, शाहनवाज का भी नाम था। तो क्या आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हो? अपने घर वालों को क्या पैगाम दे रहे हो? दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? जो बच्चे मोटर बाइक चलाते हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हो कि यार नहीं मसला तो गोली मार दो, जान खत्म करो यहाँ से? नहीं मैं यही कहूँगा विलिंग शिलिंग छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, अंजाम ये होता है। तुम्हारी उसके अलावा शाहनवाज के पहले दोस्ती भी थी? नहीं दोस्ती नहीं थी मेरी। इकट्ठे खाते बैठे नहीं ले बैठ के आप? नहीं झूठ है ये सब। तो उससे जेलसी क्यों थी? जेलसी कोई भी नहीं थी, सब मेरे पे। शाफर देखो मेरे बच्चे बात सुनो, जेलसी थी तो कोई लड़ाई हुई ना? लड़ाई किस वजह से हुई? कोई जेलसी नहीं थी, कोई जेलसी नहीं थी जर्मन कोई। तो तुम्हारा जो दोस्त बिल्ला वो बाग कहाँ पे गया फिर? वो मेरे साथ ही ना पहले दिन का। वो पहले आप जब वादा तो बिल्ला तुम्हारे साथ था ना? तो बिल्ला सुनने में यार दुबई चला गया, ये बात सच है? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा राब्ता नहीं हुआ उसके बाद। और तुम्हारा भी सुना कि आईडी का पासपोर्ट बनना था, तुमने ईरान के रास्ते तुमने भी बाहर जाना था? नहीं नहीं सब झूठ है, ये हर बात झूठ है यार। आप जो बात कह रहे हैं वो बात सच्ची है, हम जो बात कह रहे हैं हमारे पास जो सोर्सेज हैं बात सब जो है झूठी है। मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ पहली बार। मैं मेरे बच्चे आपको यही कह रहा हूँ कि आप पासपोर्ट बना रहे थे, आप ईरान जाने के चक्करों में थे, इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पासपोर्ट कैसे बनाना था? मैं तो घर वालों से भी दूर था। 50,000 का लाख का पास होता है, होंडे आपके पास 2-2 लाख रुपए की होते हैं, तो आप कहते हो पैसे नहीं है हमारे पास। वो घर वालों के पैसों से होंडा लिया था। हाँ जी, अल्लाह पाक आप घर वालों को भी थोड़ी दे कि आप बच्चों के साथ ऐसा ना करें। और जो शाहनवाज के साथ साथी था वो साथी कौन था? अभी तक वो बंदा ट्रेस नहीं हो रहा, और उसके घर वाले यही कहना है कि आप लोगों ने उसको मार के उसकी लाश को भी कहीं फेंक दिया है। उसका नाम क्या है, कौन था वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे जानता नहीं। मार्क्स पहन के आया था, वो भागता भागता फायरिंग करता गया है हमारे पे। यानी वो बंदा भाग गया था वहां से मौके से, वो यानी कि वो आपने उसको नहीं कुछ कहा? जी नहीं। तो यानी आपकी जो क्रॉस फायरिंग हुई है उसमें सिर्फ शाहनवाज ही कत्ल हुआ है? जी। उनके बकौल वो जो बंदा साथ था वो आपका साथी था, आपका दोस्त था, उसने शाहनवाज को वड़गलाया, शाहनवाज को साथ लेके आया आपके घर में, आपने शाहनवाज पे हमला किया। ये उनका बयान बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा, ठीक है मेरे बच्चे? तो आपने सिर्फ शाहनवाज को मारा और वो लड़का वहां से मफरूर होकर भाग गया, आपने उसको भगवा दिया। इससे तो यही चीज साबित होती है कि वो बंदा आपके साथ मिला हुआ था। नहीं सर, मेरे साथ कोई बंदा नहीं उनका मिला हुआ था। शाहनवाज भी ज़ाहिरी बात है, उसको भी पता होगा ना मेरा बंदा कौन है, मैं किसको बिठा के अपने पीछे लेके जा रहा हूँ, ज़ाहिरी बात है। तो आप पछतावा है? बहुत पछतावा है। चले जी इनके आइयो से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आइयो साहब, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी गुलफाम साहब, किस तरह आपने मुलज़िम को ट्रेस किया जनाब? क्योंकि इस टाइम ये बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस था, एसपी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की उससे पहले, तो आपने इस बंदे को कैसे कहाँ से ट्रेस किया इसे? इसको मुख्तलिफ ज़रा में रेड करके इसके जो साथी थे उनको इंगेज किया और टेक्निकल सपोर्ट की, CDR वगैरह
उसका लोकेशन वगैरह लेके उसके बाद एंगेज करके तो सुनने में ये सो 2 मिनट बाद सुनने में ये है कि रावलपिंडी से पकड़ा गया से नहीं, ऐसी कोई फेक स्टोरी है ये। तो जितनी भी मीडिया पे खबरें चल रही है कि जी शाबर को रावलपिंडी से पकड़ लिया गया, इस्लामाबाद से पकड़ लिया, सब झूठ है ये सब झूठ है, खुद से वो चला रहे हैं सारी खबरें। तो कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से, लाहौर से पकड़ा गया था? लाहौर से पकड़ा गया। लाहौर से कोई मुखबरी हुई थी या आपने अपने कोई सोर्सेज यूज किए और जो है इस पे किया? इसके लिए हमने कोई 4-5 टीमें तश्कील दी हुई थी जो वर्किंग कर रही थी, दिन रात इस पे काम कर रहे थे। और सुनने में ये भी आया कि ये बाहर जाने के चक्करों में था, इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, इसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास मौजूद है, पासपोर्ट इसका बनाने कोई नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तब आप क्या समझते हैं कि इस केस की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने तो दोनों साइड से देखा है कि क्या मामला पेश आया? ये मर्डर हुआ है, इंसानी जान गई है, इंशाल्लाह ये भुगतेगा। ये क्रॉस फायरिंग में मर्डर हुआ है कि या प्लांटेड मर्डर था बकायदा बुला के, जैसे कि लोग कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं कि बकायदा उसको जाल में फंसाया गया था? ये वो सीन है या कि लड़ाई के अंदर क्रॉस फायरिंग में हुई डेथ हुई है? इसकी अभी तहकीक जारी है, तफ्तीश चल रही है, इंशाल्लाह जो भी हक़ाइक़ होंगे वो सामने आएंगे। अच्छा, आखिर में आप वन व्हीलर्स को कोई पैगाम देते जनाब? वन व्हीलर का ये प्रोग्राम ये है कि ये खूनी खेल है, इससे खुदा के लिए बचे, ये ऑफेंस है, ऑफेंस ना करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।